हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर टेक गर्ल। तो आइए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम देखेंगे कितने तरीके के सीआरएम होते हैं, उनके फीचर्स क्या है, डिटेल में कंपैरिजन देखेंगे प्रॉज एंड कॉन्स का, और ये भी साथ में देखेंगे कौन सा सीआरएम आपकी टीम के लिए बेस्ट फिट है। नेक्स्ट, बिफोर हम ये स्टार्ट करें कि कितने तरीके के सीआरएम्स होते हैं, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, प्रीवियस पढ़ी हुई चीज़ों को रिकॉल करते हैं। तो बेसिकली सीआरएम क्या है? सीआरएम एक सिंगल प्लेस ऑफ सोर्स ऑफ ट्रूथ है, जिसमें सारा कस्टमर का डेटा आपको एक प्लेस पे मिल रहा है। आप हर एक डील को ट्रैक कर सकते हो, आपने ईमेल्स उनको कब किए, क्या रिवर्ट आया, आप वो चेक कर सकते हो, कब किसने उनके साथ कॉल पे इंटरेक्ट किया है, जितना भी इंटीग्रेशन है वो सारा एक प्लेस पे होता है। तो इसमें बेसिकली हम क्या क्या करते हैं, लीड्स को मैनेज कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट मैनेज कर रहे हैं, सेल्स पाइपलाइन में देख रहे हैं, ईमेल्स या ऑटोमेशन कर रहे हैं, एआई के थ्रू हम इंसाइट्स भी मिलती हैं और साथ ही साथ रिपोर्ट्स वगैरह भी हमें वेरियस टाइप की मिल जाती है। तो ये सीआरएम है और इसकी यही नीड्स है जिस वजह से हर एक बिजनेस को सीआरएम की नीड है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सीआरएम। कौन सी कैटेगरी का सीआरएम आपके बिजनेस के लिए यूज़फुल हो सकता है। तो पहला है ऑपरेशनल सीआरएम। ऑपरेशनल सीआरएम जो है आपके जितने भी डे टू डे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करता है। तो इसमें जो सीआरएम्स हैं वो 3 सीआरएम्स बेसिकली बेस्ट फिट होते हैं। एक आपका हबस्पॉट है, सेल्सफोर्स एंड थर्ड इज़ ज़ोहो। फिर आते हैं एनालिटिकल सीआरएम। ये थोड़ा सी स्टेप अप होता है और आपकी ये कस्टमर डेटा को बिजनेस इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करता है या आपको डेटा की इनसाइट्स देता है। तो इस कैटेगरी में बेसिकली आपके माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स और सेल्सफोर्स आता है। फिर आता है कोलैबोरेटिव सीआरएम। आपकी मल्टीपल टीम्स हैं, डेटा पूरा स्कैटर्ड है। तो इसमें क्या है, एक कस्टमर ने सपोज एक कस्टमर की कंप्लेन आई, उसने एक पर्सन को बोला, दूसरे पर्सन को कोई आइडिया नहीं, फिर उसने दूसरे पर्सन को बोला, फिर वही सेम चीज़ तीसरे पर्सन को बोली गई। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस आपके साथ ख़राब होने लगता है। तो ऐसी जगहों पे हमें कोलैबोरेटिव सीआरएम का यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे मल्टीपल टीम्स एक साथ आके काम कर सकें और हम ट्रैक कर पाएँ कि चीज़ें कैसे क्या चल रही हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें वन प्लेस पे मिल पाए। तो इसमें जो बेस्ट लाई करते हैं सीआरएम्स वो है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स एंड फ्रेश सेल्स। फिर आते हैं स्ट्रैटेजिक सीआरएम। नॉर्मली सीआरएम को हम इस तरीके से देखते हैं कि इंक्वायरी आने से लेकर उसको कस्टमर तक में टर्न करने का जो पूरा जर्नी है वो हम उसमें देखते हैं। बट स्ट्रैटेजिक सीआरएम हमें ये सजेस्ट करता है कि कैसे हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करें अपने कस्टमर्स के साथ। तो इस कैटेगरी में जो बेस्ट सीआरएम्स हैं वो है सेल्सफोर्स एंड हबस्पॉट। सो नेक्स्ट कमिंग ऑन सेल्सफोर्स। तो अब हम देखेंगे हर एक जितने भी सीआरएम हैं उनके क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉन्स हैं, क्या कॉन्स हैं। तो ये चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है इसमें सेल्सफोर्स। इसको इंटरप्राइज जायंट भी बोला जाता है। तो ये कस्टमर सपोर्ट के लिए या फुल पाइपलाइन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है। आप इसमें कस्टम वर्कफ्लोज बना सकते हो, एडवांस एनालिटिक्स और एडवांस आपको रिपोर्टिंग मिल जाएगी। आज की डेट में अगर इसके प्रॉन्स की बात करें तो बहुत एक पावरफुल सीआरएम है। आप इसको हाईली कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसमें आइंस्टाइन एआई बिल्ट इन है। अगर कॉन्स की बात करें तो बहुत एक्सपेंसिव है, साथ ही साथ आपको लर्निंग में इसको सीखने में टाइम लगेगा। दैट मीन्स कि इसके लिए आपको एक सेपरेट एडमिन या डेवलपर डेडिकेटेड पर्सन चाहिए होगा और सेटअप में बहुत लंबा टाइम लग सकता है। बट जहाँ पे छोटी टीम्स है वहाँ पे ये छोटी टीम्स को ओवरकिल कर सकता है। सो इट इज़ नॉट सजेस्टेड फॉर अ टीम वेयर टीम साइज इज़ स्मॉल। नेक्स्ट आता है हबस्पॉट सीआरएम। हबस्पॉट सीआरएम का बेसिकली सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर आपकी छोटी टीम है, आपको बेसिक काम करने हैं, सो हबस्पॉट इज़ फ्री। आप उसमें कितने भी कॉन्टैक्ट्स में इंटर करो, पाइपलाइन मैनेज कर लो। बट अगर आपको और एडवांस फीचर चाहिए, ऑटोमेशंस करने, वर्कफ्लोज लगाने, तब आपको डेफिनेटली इसके पेड वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा। इसके प्रॉज हैं कि आप आसानी से सेटअप कर सकते हो, अच्छे ऑनबोर्डिंग के रिसोर्सेज हैं, जो जिनका स्टार्टअप है उनके लिए ये बेस्ट है। अगर कॉन्स की बात करूँ, पेड वर्जन इसके बहुत एक्सपेंसिव है, की फीचर्स लॉक्ड होते हैं। नॉर्मली वो जब आप मोर हायर वर्जन्स की तरफ जाओगे तब वो आपको मिल सकते हैं, और इसके प्राइसिंग के बंडल्स कंफ्यूजिंग भी होते हैं।
नेक्स्ट आता है जोहो सीआरएम। जोहो सीआरएम को हम बजट चैम्पियन भी बोलते हैं। इसके कोर फीचर्स हैं, इसमें आपको जिया एआई मिलता है, वर्कफ्लोज आप बना सकते हो, प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो, टेरिटरी वाइज कोटा मैनेज कर सकते हो, मल्टीपल इंटीग्रेशंस मिल सकते हैं विच इज़ वेरी इजी टू इंटीग्रेट। अगर आप जोहो वन की तरफ जाते हो तो एक जोहो वन के बंडल में आपको 50+ एप्लीकेशन मिल जाते हैं। अगर आप प्रॉस की बात करो तो मोस्ट अफोर्डेबल आपका पेड सीआरएम है, बिल्ट इन एआई है सारे प्लान्स में, ग्रेट कंपेनियन है। मतलब आप जोहो वन में अगर आप जाओगे तो जोहो वन इन कंपैरिजन, अगर आप जब जोहो की बात करते हो तो जोहो वन लेना इज़ मोर फ्लेक्सिबल एंड फीजिबल कॉस्ट के मामले में भी, अगर इन कंपैरिजन टू जोहो सीआरएम। और इसके आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाते हैं विच इज़ वेरी इजी टू यूज़। कब कॉन्स क्या है, जो यूआई है इसका हो सकता है थोड़ा सी यूज़र्स को कंफ्यूज करें। सपोर्ट टीम जो है इनकी थोड़ा सी स्लो रिस्पॉन्सिव आपको लगेगी। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेल्यूज का यूज़ किया गया है उसको सीखने में आपको थोड़ा सी टाइम लग सकता है। सो बेसिकली ये इसके फीचर्स, प्रॉज एंड कॉन्स थे। नेक्स्ट अगर आपको बात करें फ्रेश सेल्स, तो फ्रेश सेल्स एक एआई पावर्ड चैलेंजर है। इसमें आप लीड स्कोरिंग और इनसाइट्स कर सकते हो। इसका कोर फीचर है इसका एआई, बिल्ट इन फ़ोन है, ईमेल और चैट सिस्टम है, 360 आपको डिग्री कस्टमर एक्टिविटी टाइमलाइन मिलेगी। प्रॉस की बात करें तो इसका भी फ्री प्लान आपका बहुत जेन्युइनली कैपेबल है बहुत सारी चीज़ें करने में। एआई आप इजीली यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रेशन फ़ोन और ईमेल्स का इजी है, इंटरफेस बहुत इजी है। अगर मैं बात करूँ कॉन्स की, तो जो इसका एडवांस्ड एआई के जो फीचर्स हैं वो आपको सिर्फ पेड प्लान्स में मिलेंगे, जो मार्केटिंग टूल्स हैं उतने मैच्योर नहीं है। तो ये सारे इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स थे। नेक्स्ट अगर बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स की, तो माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स जो है एक तरीके से इसमें आपका जो इसका बेस्ट फीचर है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज़ करते हो तो ये उसके साथ बहुत ईजिली ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रहता है। को पायलट एआई के आपको फीचर्स मिल जाएंगे, सेल्स और कस्टमर सर्विस मॉड्यूल्स मिल जाएंगे, आपको बिल्ट इन पावर बीआई की एनालिटिक्स मिलेगी। प्रॉस की बात करें तो सीमलेस एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट 365 का, बेस्ट ईआरपी है प्लस सीआरएम इंटीग्रेशन है। अगर कॉन्स की बात करूं तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स कि आपको इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर की ही हेल्प लेनी पड़ेगी और एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए होगा इसको पूरा मैनेज करने के लिए। अगर आप मेन कोर फीचर्स की सारे सीआरएम्स में कंपैरिजन करें तो सेल्सफोर्स और जोहो का फ्री प्लान और माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स का फ्री प्लान अवेलेबल नहीं है। बट जोहो में आप एक ट्रायल वर्जन क्रिएट करके फॉर अ मंथ और 15 डेज यू कैन यूज़ इट। अदरवाइज़ आपका मार्केटिंग ऑटोमेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो लिमिटेड है आपका सेल्सफोर्स में। कस्टम रिपोर्ट्स फ्रेश सेल्स में लिमिटेड मिलेंगी, मार्केटिंग हब और यस मार्केटिंग हब भी आपको फ्रेश सेल्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डायनेमिक्स में लिमिटेड मिलेंगे। अगर आप इस पे ध्यान दो तो जितने भी ग्रीन से टिक्ड हैं दैट मीन्स कि वो फुल्ली अवेलेबल है इस पर्टिकुलर सीआरएम में, बट जो येलो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये लिमिटेड फीचर्स के साथ अवेलेबल है, एंड रेड मीन्स दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर सीआरएम। अगर हम पांचों सीआरएम का हेड टू हेड कंपैरिजन करें कुछ कैटेगरीज़ के बेसिस पे, अगर मैं ईज़ ऑफ़ यूज़ पे बात करूँ तो सबसे बेस्ट ईज़ ऑफ़ यूसेज आपका फ्रेश सेल्स एंड हबस्पॉट में मिलेगा। नेक्स्ट आपका फिर जोहो है एंड सेल्सफोर्स है। प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइस के में चैम्पियन है आपका जोहो है एंड फ्रेश सेल्स है। एआई फीचर्स आपको सेल्सफोर्स में अच्छे मिल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स में अच्छे मिल जाएंगे। कस्टमाइजेशन की बात करें कि आप फुल्ली कस्टमाइज़ करा सकते हो सेल्सफोर्स को और आपका माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स को। जोहो को भी कस्टमाइज़ कराना इज़ वेरी इजी और इवन आप सेल्फ कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। सो ये सारे कुछ हेड टू हेड कंपैरिजन है सारे सीआरएम के। नेक्स्ट अगर हम क्विकली एक ओवरव्यू देख लें पांचों सीआरएम की कॉस्ट के बेसिस पे, तो आप देख सकते हो सेल्सफोर्स का $25 पर यूज़र पर मंथ की कॉस्ट है, हबस्पॉट की पर यूज़र पर मंथ $90, देन जोहो सीआरएम ओनली $14 per user per month, fresh sales $39 per user per month if you are going for the paid version,
एंड देन माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स $65 पर यूज़र पर मंथ। प्राइसिंग कंपैरिजन ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में कवर कर लिया, इसको मैंने ग्राफिकल वे में भी प्रेजेंट करने की कोशिश की है आप लोग के लिए। नेक्स्ट, कैसे आप राइट CRM पिक करें अपनी टीम के लिए। अगर आपका जो बजट है वो ज़ीरो है तो आप HubSpot फ्री या फ्रेश सेल्स फ्री पे जा सकते हो। दोनों ही स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर आपकी टीम है 1 to 10 मेंबर्स की तो आप Zoho CRM या फ्रेश सेल्स से भी स्टार्ट कर सकते हो। सेटअप करना ईजी है, अफोर्डेबल है और जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ये आपके साथ ग्रो करेगा, इसमें कोई चैलेंज आपका नहीं है। देन अगर SMB की बात करूँ, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस की 10 to 100 स्टाफ का अगर आपका टीम साइज़ है तो HubSpot और Zoho CRM बेस्ट है। एंटरप्राइज वर्जन के लिए अगर आपको जाना है, अगर आपका 100+ टीम मेंबर्स हैं तो आप Salesforce या माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मार्केटिंग प्लस सेल्स पे ही ज़्यादा फोकस करना है सो डेफिनेटली HubSpot टेक्स प्लेस ओवर है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ करते हो एंड आपकी टीम साइज़ 100+ है तो इट इज़ फेवरेबल कि आप माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 की तरफ जाओ। AI फीचर चाहिए तो AI फीचर आपको ऑलमोस्ट सारे ही CRM में मिलेंगे, बट Salesforce, डायनामिक्स एंड फ्रेश सेल्स के AI फीचर्स बहुत अच्छे हैं। एंड वांट ERP प्लस CRM तो नो डाउट आपको फिर माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 की तरफ जाना चाहिए अगर आपको सिंगल टूल ही यूज़ करना है तो। नेक्स्ट टॉपिक है अब इसमें 5 स्टेप्स टू CRM सक्सेस। क्या पाथ आप फॉलो करें कि आपका जो CRM इम्प्लीमेंटेशन है वो सक्सेस हो जाए। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने गोल्स को प्रॉपरली डिफाइन करिए कि क्या आउटपुट आप CRM से चाह रहे हैं। वंस आपका गोल क्लियर है तो उस अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करें, उसमें पूरे प्रोसेसेस को आप लिस्ट डाउन करें कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स आप ढूंढ रहे हो एक CRM में। वंस वो जब क्लियर होंगे तो आपके लिए आगे का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ईजी हो जाएगा, बिकॉज उसी के बेसिस पे आप जब आप डेमो लोगे किसी भी पर्टिकुलर CRM का तो आप उसमें देख पाओगे कि जो फीचर्स आप ढूंढ रहे हो उसमें वो फीचर्स हैं या नहीं। वंस डेमो ले लीजिए, आप अपने टीम के साथ डिस्कस करिए एंड मेक श्योर कि आप उसमें ट्रायल अकाउंट ज़रूर बना रहे हो। वंस आपका ट्रायल अकाउंट बन जाए, आप उसको कुछ दिन यूज़ करिए, तब आप कोई डिसीजन लीजिए कि आपको कौन सा CRM फाइनलाइज करना है। आपका CRM जब फाइनलाइज हो जाए आप उसको इम्प्लीमेंट कराइए या सेल्फ करिए या आप किसी भी इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर के थ्रू कर सकते हैं, बट मेक श्योर टू टेस्ट इट ऑन ईच एंड एवरी स्टेप वेदर जो आप चाह रहे हो वो आउटपुट आपको मिल रहा है या नहीं। जब आपका CRM इम्प्लीमेंट हो जाए देन मेरा रिकमेंडेशन है आपके लिए पर्सनली कि आप उसमें कुछ टेस्ट एंट्रीज करके देखें, एक साइकिल कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करके देखें कि जो आप रिजल्ट चाह रहे हो आपको वो मिल रहा है या नहीं। वंस वो हो गया तो आप अपना उसमें डेटा जितना भी, अगर आपका पास एक्सेल में कोई डेटा है या अगर किसी और सॉफ्टवेयर पे डेटा है, वहाँ से आप उस डेटा को एक्सपोर्ट करिए, प्रॉपर उसको डेटा को क्लीन करिए, मतलब उसमें कोई डुप्लीकेट एंट्रीज या कोई डिफ़ॉल्ट गार्बेज डेटा नहीं होना चाहिए। आप उसको क्लीन करने के बाद अपने CRM में इंपोर्ट करिए। उसके बाद आप अपनी टीम की भी ट्रेनिंग दीजिए और हर वीकली उसको रिव्यू करते रहें कि क्या डेटा एंट्री जो हो रही है या आपका जो CRM है वो फुल्ली यूज़ हो रहा है या नहीं। आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हों, बट इफ़ नॉट, आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी और जो प्रीवियस मैंने अपलोड किया है वीडियो उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदर देन दैट भी आपका कोई क्वेश्चन हो CRM से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।